ही के अपने चैनल फैंटेसी कार्डियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में होने वाले मैच। आईपीएल के 7वां मुकाबला खेले जाने वाला दोस्तों ये, और ये 7वां मैच होने वाला 7:30 बजे से आपको लाइव दिख जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में अपन एनालाइज करने वाले हैं, प्लस मैं आपको बताने वाला हूँ प्लेयर न्यूज़ की कौन से 2 प्लेयर हैं, बड़े बड़े प्लेयर जो दोनों टीमों में जिनकी वापसी हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। प्लस मैं दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों ही टीम यानी कि चेन्नई सुपर किंग वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला हार के आ रही हैं, और दोनों ही टीमों के ऊपर दबाव होगा दोस्तों अपना पहला मुकाबला जीतने का। और दोनों ही टीमों ने, इंटरेस्टिंग बात बता दूं, चेज करते हुए अपना हारा था, और दोनों ही टीमों का टॉप ऑर्डर दोस्तों कोलैप्स हुआ था। तो दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, इसलिए दोनों ही टीमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आई हैं अपने बैटिंग पे, और स्पेशली बॉलिंग दोनों ही टीमों ने काफ़ी डिसेंट कराई थी लास्ट मैच में। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक एक प्लेयर के बारे में, प्लेयर बैटल के बारे में, कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था फैब के बारे में, विराट के बारे में, कि किसके सामने स्ट्रगल करते हैं जिसे आप जीएल में यूज कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन स्वीप करा सकते हो। बात करें दोस्तों, हमने अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं, 6 के 6 मुकाबले में मैंने आपको अच्छा खासा विन करवा के दिया है, छोड़कर 1-2 मैच जो कि अपना एवरेज गया था, अदरवाइज सारे मैच अपने सुपर क्लीन स्वीप गए हैं। आप टेलीग्राम पर जाकर चेक कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जल्दी जाइए दोस्तों टेलीग्राम पे जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ पर मैं T10 के मैचेज हुए, डोमेस्टिक के मैचेज हुए, टेस्ट मैचेज भी आते हैं कभी कभी बीच में, या फिर अदर लीग्स भी आती रहती है, वो सभी भी मैं कवर करता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, क्योंकि वीडियो बनाना सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं सारे अपडेट टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। प्लस में ये अलग अलग फीचर के जो भी टीम्स होती हैं वो सभी मैं टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कराता हूँ, जिनके साथ मैं खुद सेल्फ खेलता हूँ दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलना। टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो दोस्तों जुड़ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। अभी अपन इम्पोर्टेंट बातों पे बात करेंगे, जिसमें होने वाला दोस्तों प्लेयर बैटल की, प्लेयर कौन सा प्लेयर है जो आप अच्छा खासा परफॉर्म करके दे सकता है आज प्लेयर का बैटल की, मतलब आपस में जो भी प्लेयर गेंदबाज हावी रहेगा या फिर बैट्समैन हावी रहेगा। पिच रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि पिच रिपोर्ट एक ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में आपने अगर समझ लिया तो आपका आधा गेम आपके हाथ में है दोस्तों, और फिर 50% ही बचेगा जिसे आप टीम बनाकर, कॉम्बिनेशन बनाकर सेट करके जीत सकते हो। इसलिए दोस्तों पिच रिपोर्ट पे हमेशा फोकस रखना, और जो कि मैं टेलीग्राम पे भी हमेशा पिच रिपोर्ट आती है लाइव, उसके बारे में डेली अपडेट देता हूँ, वो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो ही आपको हेल्प करती है ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग हर जगह विन करने के लिए। दोस्तों आपको खास बात बता दूं, आज भी आपके लिए 20,000 रुपये का फ्री गिव अवे होने वाला है। वो गिव अवे आपको कैसे मिलेगा वो भी दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिलेगा। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना होगा दोस्तों। फ्री है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड टीम्स कभी प्रोवाइड नहीं कराते, हमेशा फ्री टीम आपको मिलेगी। तो जरूर जाइए चैनल पर जुड़ जाइए दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ग्राउंड की। ग्राउंड कौन सा रहने वाला है दोस्तों? बेलबोर्न का स्टेडियम रहने वाला है, मुंबई का। बहुत ही शानदार ग्राउंड है दोस्तों, ये वही पिच है और वही ग्राउंड होने वाला है जहां पर लास्ट मैच खेला गया था दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेज मुंबई का। 27 मार्च को दोस्तों ये मैच हुआ था। उस मैच में अपन ने क्या देखा था, क्या जानकारी अपन को मिली थी पिच के बारे में, वो सारी बातें इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूँ, और जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। स्मॉल लीग की टीम बनाने में तो करेंगे दोस्तों, लेकिन ग्रैंड लीग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और आपको पता है कि आईपीएल में ग्रैंड लीग कितना ज़्यादा बड़ा होता है, कॉन्टेस्ट होता है, उसी के लिए सभी बंदे खेलते हैं और उसी के लिए हम भी मेहनत करते हैं, आपको बताइए। तो बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट पिच रिपोर्ट के बारे में, और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। इसे आपने अगर समझ लिया तो आज का मैच आपके हाथ में रहेगा दोस्तों, और आप अपनी टीम खुद बना सकते हो। बात करते हैं दोस्तों लास्ट 4 मैचेज यहाँ पर खेले गए हैं, जिसमें 37 विकेट यानी 37 विकेट तेज गेंदबाजों ने निकाले दोस्तों। वहीं स्पिनर्स ने ओनली 7 विकेटें निकाली हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं आंकड़ा ना के बराबर है यहाँ पर स्पिनर्स का, कोई रोल में आते हुए नहीं दिख रहे। तो इसलिए फास्ट बॉलर्स को टीम में भर लेना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट मैच में बात करें दोस्तों, जहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिला था, जिसमें तेज़ गेंदबाजों ने 6 विकेटें निकाली थी, वहीं स्पिनर ने 5 विकेटें निकाली थी। तो देख सकते हो दोस्तों इतना ज़्यादा रेशियो फिर से हो गया। क्यों हो गया दोस्तों? ध्यान देना कि ये दोपहर का मैच था दोस्तों, आफ्टरनून का मैच था, और आफ्टरनून के मैच में दोस्तों होता ये है कि आपको पिच एक बार धूप की वजह से फटेगी फिर सिकुड़ेगी, तो इस वजह से स्पिनर को थोड़ा बहुत हेल्प मिला। लेकिन नाइट के मैचेज में दोस्तों आपको इतना ज़्यादा हेल्प देखने को नहीं मिलेगा, स्पेशली स्पिनर को। और फिर डिपेंड करता है दोस्तों पिच कौन सा यूज करेगा। काफ़ी ज़्यादा पिचेज होती हैं ग्राउंड के ऊपर ऐसी, उनमें पिच कौन सा यूज करेगा वो इंपॉर्टेंट रहता है। ग्रास की विकेट भी रहती है, सिंपल विकेट भी रहती है, प्लस में आपको ड्राई विकेट भी देखने को मिलेगी। तो वो डिपेंड करता है कौन से विकेट पे मैच हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग आपको
पता चलेगा कि तेज़ गेंदबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे पेस बॉलर या फिर स्पिन गेंदबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। तो वो सारी बातें आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा दोस्तों पिच रिपोर्ट की रिगार्डिंग। तो अभी के लिए दोस्तों तेज़ गेंदबाज इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसा डाटा में मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग अभी मैं तेज़ गेंदबाजों को प्रायोरिटी देने वाला हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। क्यों, और एक बात और बता देते हैं दोस्तों, ये रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी की बनी हुई पिच होती है जिसमें हमेशा आपको बाउंस ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि बैट्समैन की चेस्ट तक आराम से कैरी करती है, बॉल आती है अच्छा खासा, जिससे बैट्समैन को शॉट मारने में डिफिकल्टी होती है। इसलिए पेस गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों लास्ट मैचेज में यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन दोपहर वाले मैच का दोस्तों कह नहीं सकते, वहाँ पर इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। लेकिन नाइट के मैचेज में आपको हमेशा सही क्लियरिटी आ जाएगी कि तेज़ गेंदबाजों को हेल्प है या फिर स्पिन गेंदबाजों को हेल्प है, क्योंकि दोनों इनिंगों के अंदर पिच सिमिलर बिहेव करती है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं अभी प्ले न्यूज़ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है दोनों ही टीम्स के लिए। तो आपको बता दूं दोस्तों, चेन्नई की तरफ से मोइन अली ने टीम को ज्वाइन कर लिया है, आज का मैच खेलने वाला है। वहीं बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो होल्डर अवेलेबल हो गया है दोस्तों, जो कि एक अच्छी बात है। मिडल में काफ़ी अच्छी अहम भूमिका निभा सकता है, प्लस में डेथ बॉलिंग करके देने वाला है। तो दो बड़े प्लेयर आ गए हैं दोस्तों, साथ में आपके ने ये कायल मेरेस हैं, ये वेस्ट इंडीज़ के शानदार प्लेयर हैं दोस्तों, ये भी अवेलेबल हैं। तो सिलेक्शन के लिए देखते हैं टीम इनको मौका देती है कि नहीं, लेकिन ये दोनों प्लेयर कंफर्म खेलने वाले हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ज़रूर अपनी टीम में रखने की ट्राई करेंगे। तो अभी बात करते हैं दोस्तों विकेट कीपर सिलेक्शन से कि कौन सा विकेट कीपर बैट्समैन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोनों ही राहुल और डिकॉक ओपन करेंगे, प्लस MS धोनी। तो कन्फ्यूजन होगा दोस्तों, धोनी को लें या ड्रॉप करें, डिकॉक के साथ जाएं, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, यहीं से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो में बने रहना दोस्तों। लास्ट मैच की बात करें तो राहुल ने दोस्तों फर्स्ट बॉल पर चले गए थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं, स्कोर करके दे सकते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। डिकॉक भी दोस्तों मात्र 6 रन बनाए थे, 1 चौका मारा था, अच्छे टच में दिखे थे, लेकिन वही तेज गेंदबाजों ने इन दोनों को परेशान किया और विकेट झटका दी थी। मोहम्मद शामी ने बख्शा ही नहीं दोस्तों, इन स्विंग आउट स्विंग से प्रॉब्लम होती है। और बता देता हूँ दोस्तों, स्विंग बॉलिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोनों के पास, लेकिन चेन्नई के पास अभी ऑलरेडी दीपक चार नहीं है, तो दीपक चार न होने की वजह से इन दोनों के चांसेस हैं दोस्तों आज बड़ा स्कोर करने की, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चेन्नई के पास ऑलरेडी दोस्तों एडम मिलने है, जो कि तेज़ गेंदबाज है, 150 के आसपास भी डाल देता है, 140 के आसपास भी डाल देता है, लेकिन उसके पास स्विंग नहीं है दोस्तों। और तेज़ गेंदबाजी स्पीड से इनको प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली स्विंग से प्रॉब्लम है। अगर स्विंग नहीं मिली चेन्नई की, तो ये दोनों बल्लेबाज काफ़ी ज़्यादा स्कोर करके देने वाले हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वहीं बात करें दोस्तों MS धोनी की, तो इनका मुझे नहीं लगता आज भी बैटिंग आने का चांस है। अगर बल्लेबाजी आती है तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर करके दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इनको नहीं रखने वाला। रीज़न वही है कि बल्लेबाजी काफ़ी, यानी 6 नंबर तक आएंगे, आज मोइन अली ऐड हो जाएंगे, तो 6 नंबर से नीचे इनकी बैटिंग आएगी नहीं, ऊपर बैटिंग आएगी नहीं, तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। तो अभी के लिए इन दोनों को पिक कर रहा हूँ मैं अपनी टीम में। और बात करते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन से, बैटिंग सेक्शन में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गायकवाड़ का भी आपको बताया था दोस्तों, लास्ट मैच में फ्लॉप हुआ था, 0 पे ये गया था, राहुल भी 0 पे गया था, लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला। वही बात आपको बताया था, लास्ट मैच में उमेश यादव ने इनको स्विंग से काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, 3 बॉलें अंदर लेके आई, फिर लास्ट बॉल एक बाहर लेके गई और जिस पे इसने एज दे दिया और आउट हो गए स्लिप के अंदर। तो ये स्विंग से ही इसे प्रॉब्लम होती है दोस्तों। और स्विंग के गेंदबाज इसके अंदर एक जमीरा है अपने लखनऊ सुपर जायंट्स के, और एक अवेश खान है, दोनों के पास अच्छी खासी पेस है, प्लस में आज होल्डर भी अच्छी गेंदबाजी करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कैसा परफॉर्म करके देते हैं। जमीरा के पास अच्छी खासी स्विंग है, अगर उनसे बच गए तो अच्छा खासा स्कोर करके देंगे। तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को प्राइवेसी मत देना, काफ़ी ज़्यादा रिस्की रह सकते हैं, स्पेशली आपको लेके चलना है। ऑलराउंडर्स के साथ जाना है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, या फिर बॉलर्स के साथ जाना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं दोस्तों। बात करते हैं मनीष पांडे या फिर जैसे इन दोनों में से किसे लेने वाले हैं। अभी के लिए दोस्तों मैं किसी को पिक नहीं कर रहा, मैं सीधा जा रहा हूँ देखो डेवन कॉनवे के साथ। काफ़ी ज़्यादा डिसेंट फॉर्म में लगे थे दोस्तों ये बंदा मेरे को, और अच्छा खासा टच में था, लेकिन प्रेशर की वजह से अपना विकेट थ्रो कर दिया था। लेकिन 40+ की एवरेज से T20 आई, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बना रहा था, और लीग्स जितनी भी T20 आई की लीग्स हो रही थी उसमें 50 की एवरेज से रन बना रहा था। तो ये बंदा फायर कर सकता है दोस्तों कभी भी, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी के लिए मैं इसको लेने वाला हूँ। और एक बात और बता दें दोस्तों, मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट मेरे लिए मनीष पांडे ज़्यादा रोल दीपक हुड्डा का रहेगा। रीज़न बता दें दोस्तों, लास्ट मैच में अच्छी नॉक खेली थी, डिसेंट पारी खेल के
दी थी आपको और इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है कि दोस्तों चेन्नई के पास लेफ्ट हैंडर हैं कितने, एक हो गया अपना डी कॉनवे, एक हो गया अपना मोइन अली और एक हो गया अपना रविंद्र जडेजा। 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं और तीनों लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट ये बॉलिंग डालने वाला है, जैसा कि लास्ट मैच में आपको दिखा था। तो दोस्तों ऐसा नहीं करा कि बॉलिंग से विकेट मिलेगी, ऑफ स्पिनर है, लेकिन बाई चांस एक विकेट भी मिल गया तो अपना काम हो जाएगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई भी नहीं कह सकता, कम भी नहीं कह सकता, लेकिन डिसेंट है, इसको रखना पड़ेगा। और वही लॉजिक अगर काम कर गया तो दोस्तों अपनी बल्ले बल्ले है, वन साइडेड अपन फिर से विन कर सकते हैं। और अभी के लिए बैट्समैन सेक्शन से अभी 3 ही रख रहा हूँ, देखता हूँ फिर कॉम्बिनेशन सेट होता है। सबसे ज़्यादा फॉर्म में दोस्तों मेरे को रॉबिन उथप्पा लगे थे, सबसे ज़्यादा डिसेंट फॉर्म। अगर 3 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं आज भी तो मैं इसको 100% पिक करने वाला हूँ दोस्तों, आपको बता देता हूँ। 4 नंबर तक जाएंगे तो फिर मैं इसको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाएगा। 3 नंबर पर रहेगा तो 100% पिक करने वाला हूँ, आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ दोस्तों। अभी के लिए फिर मैं 3 नंबर पर अपने आएंगे मोइन अली, इनके साथ जाने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, चेन्नई के लिए लास्ट सीजन काफ़ी ज़्यादा रन बना के दिए थे और ये बंदा भी दोस्तों ऑफ स्पिन डालता हुआ दिखेगा। और इस इंपॉर्टेंट क्यों है, इनके टॉप ऑर्डर में भी आप देख सकते हो क्विंटन डिकॉक है लेफ्ट हैंडर, फिर अपने इवन लुइस है लेफ्ट हैंडर, फिर नीचे से कुणाल पांड्या आ जाते हैं लेफ्ट हैंडर। 3 लेफ्ट हैंडर के सामने एक ऑफ स्पिनर MS धोनी जरूर यूज करेंगे, लास्ट सीजन भी 4-4 ओवर डलवा रहा था। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए प्रबल दावेदार रहने वाला है। और मैं बता दें 3 नंबर तक बल्लेबाजी यही करने वाला है, इसको जरूर पिक कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। रविंद्र जडेजा दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, फील्डिंग से पॉइंट देंगे, कैचिंग वगैरह आ जाएगी, प्लस में बल्लेबाजी भी आ सकती है, प्लस में बॉलिंग लास्ट में डिसेंट डाली थी। 4 ओवरों में मात्र 21 रन दिए थे, 22 रन दिए थे, ऐसा दिया था। तो काफ़ी अच्छा डिसेंट स्पेल डाल के दिए थे, तो इंपॉर्टेंट रहने वाले। वही बात करें दोस्तों थर्ड ऑलराउंडर होल्डर जैसन होल्डर को लेने वाला हूँ 100%। रीज़न क्या है दोस्तों? डेथ में आपको दिखेंगे, अभी करंट में वेस्ट इंडीज़ सीरीज चल रही थी, वो खेल के आ रहे हैं इंग्लैंड के साथ, तो इनकी बॉलिंग मतलब करंट टच अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाले। प्लस में डेथ में गेंदबाजी करेंगे, प्लस में बैटिंग भी अच्छी करते थे मिडल में। और लास्ट मैच में आपने देखा होगा लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम कोलैप्स हुई थी, तो उस तरह आज भी अगर मौका मिलता है तो आपको अच्छी पारी खेल के दे सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, मैं अभी के लिए इसके साथ जा रहा हूँ। आपको अगर सेफ जाना है तो आप यहाँ से नीचे कुणाल पांड्या के साथ जा सकते हैं, लेकिन कुणाल पांड्या से बेटर मेरे को जैसन होल्डर लगेंगे और इन्हीं के साथ मैं जाने वाला हूं दोस्तों। सिलेक्शन मैटर नहीं करता, सिलेक्शन पे नीचे ध्यान मत देना कभी भी, अगर सिलेक्शन देख लिया तो आपका लॉस हो जाएगा, ये बता देता हूं मैं। तो बात करते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से। बॉलिंग सेक्शन में आपका दिमाग घूम जाएगा दोस्तों, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन आपके पास, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा? सबसे पहला इंपॉर्टेंट रहेगा डीजे ब्रावो। रीज़न क्या है? कटर वगैरह डालते हैं, स्लोवर डालते हैं, फंसा लेते हैं, और इम्पोर्टेंट है बल्लेबाजी कर सकते हैं। और चेन्नई का आपको पता है दोस्तों कभी भी कोलैप्स हो सकती है, तो आपको बैटिंग का चांस मिल सकता है डीजे ब्रावो को, और अच्छे खासे क्लीन हिट करके देते हैं। और करंट में काफ़ी ज़्यादा T10 लीग वगैरह सारी लीगें खेलते हैं और फॉर्म भी इनका अच्छा चल रहा है, तो इम्पोर्टेंट रहने वाले, इसको 100% पिक कर लेना दोस्तों। दूसरा अपना है जमीरा। रीज़न ये है दोस्तों, सिलेक्शन परसेंटेज हाई है ना, इस वजह से नहीं बता रहा। इस बंदे के पास पेस है दोस्तों, 140 प्लस की पेस डालता। आपने रिसेंट में जो इंडिया सीरीज़ हुई थी इंडिया के साथ श्रीलंका की, उसके अंदर भी आपने देखा था इस बंदे ने रोहित शर्मा, जो कि सबसे बड़ा अच्छा बैट्समैन माना जाता है इंडिया की तरफ से, उसको 6 बार आउट किया दोस्तों अभी तक T20 में या ODI दोनों में मिलाकर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया, 9 करोड़ के समथिंग पैसा खर्च किया है लखनऊ ने, तो इसीलिए खर्च किया दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और इसको मैं रखने वाला हूँ, 100% रखने वाला हूँ। कोई सी इनिंग में गेंदबाजी करे, विकेट मिले या ना मिले दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थर्ड अपना एक प्लेयर बचता है, ऑप्शन आपके पास रहेंगे, एक एडम मिलने, सेकंड ऑप्शन रहेगा यहाँ से आवेश खान 2, और थर्ड ऑप्शन रहेगा आपके पास रवि बिश्नोई का। रवि बिश्नोई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करके दे सकता है दोस्तों। ये 3 ऑप्शन है जो कि क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस वाले हैं। तो अभी के लिए मैं जैसे एडम मिलने के साथ जा रहा हूँ, अगर CS के पहले गेंदबाजी करेगा, क्योंकि ज़्यादा विकेटें गिरने का चांसेस रह सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट बॉलिंग में आप आवेश खान के साथ जा सकते हो। तो दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। अभी के लिए मेरे को थोड़ा आवेश खान ज़्यादा डिसेंट लगा, और क्योंकि लास्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में KL राहुल ने इसे यूज़ किया था, और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं गौतम गंभीर, KL राहुल सभी। तो इसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहूँगा। यंग टैलेंटेड है, श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी उसके अंदर भी इसने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिया था। एडम मिलने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे गेंदबाज हैं, इसको आप ट्राई कर सकते हो अगर CS के पहले गेंदबाजी करता है। सेकंड इनिंग में विकेट मिलने के कम चांसेस रहेंगे, क्योंकि लखनऊ का टॉप ऑर्डर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी के लिए आपको बता देता हूँ दोस्तों, यही मेरा
रहने वाला है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ तो प्लेयर बैटल की, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और जिसे आप ग्रैंड लीग में यूज करके काफ़ी ज़्यादा विन कर सकते हो। स्पेशली ग्रैंड लीग के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, अब ये जीएल के लिए चलेगा दोस्तों, आपको पहले बता देता हूँ। ग्रैंड लीग में आपको यूज करना है दोस्तों के राहुल ने दोस्तों मोइन अली का सामना किया है, तो उसने मोइन अली ने इसको 2 बार आउट किया है के राहुल ने, तो आपको पता है कि मोइन अली इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर क्रिस जॉर्डन अगर खेलता है तो उसने भी 2 बार आउट किया है, तो आप इसको अगर अभी के लिए मोइन अली के साथ इसका बैटल है, इसको मोइन अली से बच गया तो फिर ये अच्छा इनिंग खेल के दे सकता है, या फिर इसको अपना दीपक चार परेशान करता था थोड़ा बहुत, उसके साथ स्ट्रगल करते थे, लेकिन वो अभी खेल नहीं रहा। तो केएल राहुल का रास्ता दोस्तों क्लियर है, अच्छा खासा स्कोर करके दे सकता है, क्योंकि पावर प्ले में MS धोनी अभी के लिए रविंद्र जडेजा वो पता नहीं अपने मोइन अली को लेकर आएंगे या फिर नहीं। अगर लेके आते हैं तो स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा विकेट लेने के चांसेस हैं, तो अभी के लिए सेफ है। वहीं बात करें दोस्तों क्विंटन डिकॉक, इसको आप ड्रॉप कर सकते हो दोस्तों ग्रैंड लीग में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप ध्यान से देखना। डीजे ब्रावो ने ये 4 बार आउट किया दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया डीजे ब्रावो के सामने। एडम मिल ने 2 बार आउट किया दोस्तों, एडम मिलने ने 2 बार आउट किया, मात्र 7 बॉलें 8 बॉलें खिलाई है और उसमें 2 या 3 रन बनाने दिए हैं और उसके अंदर 2 बार आउट कर दिया, तो काफ़ी बड़ी बात होती है दोस्तों ये। वहीं बात करते हैं मोइन अली ने दोस्तों इसे 5 बार चलता किया है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा स्ट्रगल हो गया। अपना मोइन अली के सामने एक स्ट्रगल हो गया, एडम मिलने के सामने स्ट्रगल हो गया, प्लस में डीजे ब्रावो के सामने स्ट्रगल हो गया, और दीपक चार तो खेल नहीं रहे दोस्तों, अगर अदरवाइज 3 बार उन्होंने सल्टा दिया था इस बंदे को, तो मतलब चलने ही नहीं देते, इसको मैं डायरेक्ट ड्रॉप कर देता। अगर दीपक चार खेल रहे तो दोस्तों बिल्कुल ड्रॉप कर देता, मैं इसको लेता ही नहीं, चाहे 50 रन मार दे, लेकिन मैं लॉजिकली इसको मैं नहीं लेता। और प्लस में कैप्टन वाइस कैप्टन तो भूल कर मत बनाना दोस्तों, क्योंकि मोइन अली को जरूर लगाएगा लेफ्ट हैंडर के आगे और काफ़ी ज़्यादा फंसा सकता है। प्लस में एडम मिल ने दोस्तों दीपक चार का काम करके दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभा सकते हैं। और क्रिस जॉर्डन अगर खेलते हैं दोस्तों, क्रिस जॉर्डन ध्यान से सुन लेना, क्रिस जॉर्डन अगर खेलते हैं तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। रीज़न क्या है, केएल राहुल को 2 बार फंसाया दोस्तों, डिकॉक को 4 बार आउट किया है, प्लस में यहाँ पर आपके इसको इवन लुइस को 2 बार आउट किया है, तो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर बैटल में उनका नाम रहता है। मनीष पांडे को भी एटलीस्ट 1 बार आउट किया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और क्रिस जॉर्डन अगर खेलते हैं तो 100% पिक रहने वाले हैं दोस्तों, आपको ये ध्यान में रख लेना। मैं जो बातें बोल रहा हूँ हवा में तीर नहीं मार रहा, रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। MS धोनी का आपको बता देता हूँ दोस्तों, MS धोनी का आपको तब ट्राई करना जब CSK के आप दोनों ओपनर को ड्रॉप करते हैं या फिर टॉप 3 में से किसी 2 को ड्रॉप करते हो ना, तभी आप MS धोनी को लेना। कि आपको ये इस तरह से इमेजिन करना होगा कि CSK का टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा लास्ट मैच की तरह, MS धोनी फिर से रन बनाएंगे, तो इस तरह से आपको प्रेडिक्ट करके ही फिर टीम को कॉम्बिनेशन बनाना है। अदरवाइज स्मॉल लीग में आपको MS धोनी को नहीं भी लेते हो तो चलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे बल्लेबाजी करेंगे और इस बार मोइन अली के ऐड होने पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगी टीम कॉम्बिनेशन। वहीं बात करते हैं दोस्तों गायकवाड़ की, ऋतुराज को किसने ज़्यादा परेशान किया है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। आवेश खान ने 1 बार आउट किया है, लेकिन आप देखोगे कि 12 बॉलें खिलाई हैं, मात्र 4 या 5 रन दिया है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है, वही सेम कंडीशन उमेश यादव की तरह, ठीक है। और वहीं बात करते हैं अभी होल्डर ने इसको 2 बार आउट किया है, 2 बार आउट किया है, 7 बॉलें खिलाई है, मात्र 2 रन बनाने दिया है, तो मतलब फिर से इसको प्रॉब्लम हुआ, तो मतलब होल्डर के सामने प्रॉब्लम हुआ, प्लस में आवेश खान के सामने प्रॉब्लम हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये दोनों ही गेंदबाज। और इसको बोल के भी कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना स्मॉल लीग में तो, क्योंकि कोलैप्स होने का ज़्यादा चांस रहेगा, प्लस में चमीरा भी इनके पास पेस से बीट कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो दोस्तों, स्मॉल लीग में 100% रखने वाला हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लस में दोस्तों आपको मनीष पांडे के बारे में बता देता हूँ। मनीष पांडे को मैं स्पेशली ड्रॉप इसलिए किया है कि ये मिडल में खेलने आएंगे और मिडल में आपको रविंद्र जडेजा दिखेंगे दोस्तों। रविंद्र जडेजा ने मनीष पांडे को दोस्तों 3 बार आउट किया है, प्लस में मिडल में डीजे ब्रावो देखने को मिलेगा, उन्होंने 2 बार आउट किया है, तो थोड़ा ज़्यादा मेरे को कम परफॉर्मेंस करने का चांसेस लग रहे हैं मनीष पांडे के। अदरवाइज अगर आप ड्रॉप कर सकते हो दीपक हुड्डा को, तो आप मनीष पांडे के साथ जा सकते हो, काफ़ी अच्छा और डिसेंट ऑप्शन रह सकता है। और मैं अभी के लिए यहाँ से डीवेन कॉनवे के साथ गया हूँ। अगर आपको 3 नंबर पर अगर रोबिन उत्थप्पा खेलते दिखें तो आप यहाँ से इनको पिक कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट फॉर्म में लगे थे। वो बाई चांस थोड़ा स्टम्प हो गए थे, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्लीन हिट कर रहे थे। और इनका स्ट्रगल क्या बोलते हैं, रोबिन उत्थप्पा का स्ट्रगल किसी के सामने नहीं है, ओनली के गौतम के सामने 2 बार आउट हुए हैं, अदरवाइज इतना स्ट्रगल किसी के सामने नहीं है, तो अच्छा खासा स्कोर करके दे सकते हैं। क्योंकि के गौतम के खेलने के चांस काफ़ी कम है, नहीं खेलने वाले, क्योंकि ऑलरेडी लखनऊ के पास दीपक हुड्डा ऑफ स्पिनर है, जिसे वो फिर से आज यूज करने वाले, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
दीपक हुड्डा को आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि मोइन अली के साथ, क्योंकि दोनों ही ऑफ स्पिन डालेंगे और दोनों ही टीमों के पास 3-3 लेफ्ट हैंडर हैं, तो चांसेस हैं दोनों के एक एक विकेट लेने का। प्लस में बैटिंग भी करते हैं डिसेंट, तो विकेट बैटिंग से भी अच्छे खासे स्कोर करके दे सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इवन लुइस को मैंने मैन ड्रॉप किया दोस्तों, नया रखने भी नहीं मिला अभी के लिए, रीज़न वही है। इससे भी जडेजा ने 3 बार आउट किया दोस्तों, फंसाया है। और ऐसा नहीं कि यार आउट सबको करते हैं, लेकिन प्लेयर बैटन में आप देखोगे कि इसने मुश्किल से 50 रन बनाए हैं 70 बॉलें खेलकर, तो मतलब स्ट्रगल कितना इसे कहते हैं दोस्तों, स्ट्रगल की मतलब बॉलें ज़्यादा खेले, रन कम बनाए, परेशानी हो। और वहीं डीजे ब्रावो ने इसे 3 बार आउट किया है, ये अपने इवन लुइस को 3 बार डीजे ब्रावो ने आउट किया है। वही कंडीशन है इसका भी, 35 से 40 बॉलें खेली, मात्र 20 से 22 रन बना के लिए, तो स्ट्रगल इसे कहते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं और दीपक 4 तो खेल ही नहीं रहा, अदरवाइज उसने भी 3 बार आउट किया है। तो इवन लुइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ग्रैंड लीग में। आप इसको ट्राई करना, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, क्योंकि कैरिबियन पावर लेके आते हैं दोस्तों। चलेंगे तो लंबा मारेंगे दोस्तों, और करंट में काफ़ी सारी T10 मैचेस खेल के आ रहे थे वेस्ट इंडीज़ लीग वाली, तो इंपॉर्टेंट रोल अदा करके दे सकते हैं दोस्तों। मनन मोरा को अगर मौका मिलता है ग्रैंड लीग में तो ओपन करे तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है। और ऑलराउंडर सेक्शन में मेरे को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, इनके अलावा 3 ही काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, और इन्हीं के साथ मैं जाने वाला हूँ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बॉलिंग सेक्शन से आपको सारी क्लियरिटी बताई दी दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपको ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे बेस्ट मोइन अली रहने वाला है, होल्डर रहने वाला है, प्लस में दीपक हुड्डा रहने वाला है। 3 मेरे सबसे बेस्ट रहने वाले, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करके दे सकते हैं, प्लस में जडेजा। ये चारों को आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन रखना। अभी के लिए बात करते हैं दोस्तों स्मॉल लीग में कौन रहने वाला मेरा कैप्टन। स्मॉल लीग में दोस्तों मोइन अली मेरा कैप्टन रहने वाला, सीधा बता रहा हूँ, बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देगा। सेफ ऑप्शन के लिए मैं राहुल के साथ जाऊँगा, वाइस कैप्टन। कैप्टन नहीं बनाऊँगा दोस्तों, पता नहीं फिर से कोलैप्स हो जाए और फिर कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन मोइन अली आपको बैटिंग से प्लस में बॉलिंग से पॉइंट देगा, तो एक आधा विकेट भी ले लेता है तो फिर क्लियर हो जाता है। राहुल को कैप्टन बना सकता, लेकिन ये विकेट कीपिंग नहीं कर रहे, इस वजह से मैं इसको कैप्टन नहीं बना रहा, सीधी बता रहा हूँ। तो अभी ये रहा मेरा टीम का प्रीव्यू दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने 3 बैट्समैन लिए हैं इसके अपने लखनऊ सुपर जायंट्स के, वहीं अपने 3 बैट्समैन इनके यहाँ से लिए, तो चौथा बैट्समैन ये हो गया। तो 4 बैट्समैन हो गए, 4 बैट्समैन इसके हो गए, 4 बैट्समैन हो गए दोस्तों। 3 बॉलर लिए हैं यहाँ से मैंने अपने लखनऊ के, प्लस में 3 बॉलर ले लिए अपने चेन्नई सुपर किंग से। तो काफ़ी अच्छी डिसेंट टीम लग रही है अभी के लिए। स्मॉल लीग के लिए मेरी टीम यही रहने वाली मैक्सिमम। अगर कोई भी बदलाव होता है दोस्तों, अगर होल्डर बाई चांस नहीं खेलते, क्वारंटाइन में रह जाते हैं, तो फिर कोई भी बदलाव होता है, मैं किस प्लेयर को ऐड करने वाला हूँ, वो सारा अपडेट आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अच्छे से अच्छी प्रेडिक्शन आपको डेली मिलती रहेंगी इस चैनल के ऊपर, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, क्योंकि हमारी मेहनत के लिए आप सपोर्ट करोगे तो आपको डेली वीडियोज़ मिलते रहेंगे। प्लस मैं विद लॉजिकली बात करूँगा दोस्तों, कभी भी घुमा फिरा कर या फिर आपको तुक्केबाजी का काम करके नहीं देने वाला, हमेशा लॉजिक के साथ आपको टीम बताने वाला हूँ। तो आप भी का भी हक बनता है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। प्लस में टेलीग्राम से जुड़ जाना दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।